महू तहसील के क्षेत्र से शुरू की गई महेश्वर जानापाव उद्गहन नर्मदा सिंचाई परियोजना महू विधानसभा क्षेत्र में लाने के लिए पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार के नेतृत्व में 21 दिवसीय नर्मदा कलश एवं जन जागरण यात्रा का आयोजन महू विधानसभा में किया गया, जिस पर समापन महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर जानापाव कुंड में मां नर्मदा का जल चढ़ाकर समापन किया गया। 21वें दिन विधि विधान से पूजन कर यात्रा प्रारंभ की। यात्रा का ग्राम पंचायत जामली, बिचोली और कुटी बड़कुआ में भव्य स्वागत किया गया। यात्रा में पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार परिवार के साथ जानापाव तीर्थ स्थल पर भगवान शिव जी का अभिषेक करने पहुंचे और 21 दिन तक महू विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण कर कलश यात्रा का पवित्र जल जानापाव कुंड में पूजा अर्चन कर विसर्जन किया गया। दरबार ने बताया कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो तत्कालीन नर्मदा घाटी विकास मंत्री सुरेंद्र सिंह बघेल के द्वारा 1342 करोड़ की योजना बनाकर जानापाव से निकली 8 नदियों में नर्मदा का जल डालकर गांव-गांव सिंचाई की व्यवस्था की जानी थी, लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस की सरकार चली गई और यह योजना ठप हो गई। इस योजना को मूल रूप देने के लिए हमने गांव-गांव कलश एवं जन जागरण यात्रा निकाली ताकि भाजपा सरकार इस योजना को आगे बढ़ाए और किसानों की सिंचाई की समस्या का समाधान करे। इस अवसर पर मुख्य रूप से पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार, जिला कांग्रेस अध्यक्ष सदाशिव यादव और प्रदेश कांग्रेस सचिव शक्ति सिंह गोयल, शहर कांग्रेस अध्यक्ष मीना ठाकुर, गरिमा चौरसिया, प्रेमलता तिवारी, शहर युवक कांग्रेस अध्यक्ष निशांत सिंह चौहान आदि उपस्थित थे। जन जागरण अभियान किया है, इसका जो मामला है यात्रा का, ये नर्मदा जी जानापाव उद्वहन सिंचाई के नाम से हमने एक सर्वे कराया। उस सर्वे करा करके उसका एस्टीमेट बनवाया, डीपीआर बनवाया और डीपीआर बनने के बाद सरकार चली गई तो हमने अपनी विधायक माननीय सुश्री उषा ठाकुर जी को एसडीएम साहब के माध्यम से ज्ञापन दिया कि अब आप हमने इतना कार्य कर दिया है, आप इसे आगे करिएगा। फिर हमने जिन मंत्री ने ये कार्य किया था उनका हमने नागरिक अभिनंदन करा और वहाँ घोषणा की कि अगर हमारी विधायक मंत्री इस कार्य को करती है तो हम भी उनका मां नर्मदा के झंडे बैनर तले ऐसा स्वागत करेंगे, परंतु उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। इसी बात को लेकर हम ये जन जागरण अभियान गांव-गांव ले जा करके किया है। आज उसका समापन है। आगे अब ये गांव-गांव मां नर्मदा ग्राम सभा के माध्यम से हर गांव में ग्राम सभा करेंगे, प्रस्ताव पारित करेंगे और फिर उन प्रस्तावों को राज्य शासन, हमारी विधायक और राज्यपाल के नाम से ज्ञापन दिया जाएगा ताकि इस योजना को मूर्त रूप दे, क्योंकि ये किसानों के लिए बहुत महती योजना है। जल ही जीवन है, कहा गया है, मालो माटी गहन गंभीर, डग डग रोटी पग पग नीर। पर हमारे यहाँ मार्च के बाद पानी नहीं मिलता है, क्योंकि हम पहाड़ों, हमारे यहाँ से नदियाँ निकली ज़रूर है पर हम उनके उद्गम स्थल पर है, इसलिए पानी यहाँ नहीं मिलता है 12 माह। और इस पानी को 7.5 नदियों में डालने के साथ साथ ये नकेरी और चोरल डैम में भी गिरेगा। जो चोरल नहर, नकेरी नहर डैम से नहर निकली है, जो पिकडम्बर और रंगवासा तक गई है, वो नहर भी 12 माह जिंदा हो जाएगी ताकि किसानों को गर्मी की फसल मिले। क्योंकि आज की तारीख में एक फसल से किसानों का काम नहीं चल रहा है। फसल, किसानों की खेती छोटी हो गई है। छोटी से मतलब परिवार छोटे हो गए हैं, खेती बढ़ गई है, छोटे छोटे खेत हो गए हैं। ऐसे में अगर वो किसान को गहरी खेती करेंगे, 12 माह पानी मिलेगा तो किसानों के बच्चों का भी भविष्य उज्जवल होगा, उसमें काम करने वाले खेतिहर मजदूरों का भी भविष्य उज्जवल होगा। उन्हें 12 माह काम करना पड़ेगा, उन्हें गांव से पलायन नहीं करना पड़ेगा। इस योजना का इतना महत्व है, इसलिए किया गया है। माननीय कैलाश जी जब हमारे यहाँ मंत्री थे, विधायक थे, तब योजना बनी थी गंभीर नर्मदा लिंक परियोजना, परंतु वो देपालपुर चली गई। हमारे किसान ठगे से महसूस कर रहे हैं। पता नहीं कैलाश जी क्यों उस योजना को महू में नहीं ला पाए, इसका कारण तो वही जानते होंगे। परंतु जैसे ही हमारी कमलनाथ की सरकार बनी, हमने इस योजना को मूर्त रूप दिया और डीपीआर तक ले गए। अब हमारी माननीय मंत्री जी से हाथ जोड़ के किसानों की तरफ से मेरी करबरत प्रार्थना है कि इस योजना को स्वीकृत करा करके किसानों की जीवन रेखा को ऊपर करे। बस यही उनसे प्रार्थना है। KNN न्यूज के लिए महू से प्रकाश सिसोदिया की रिपोर्ट।